नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आप अपनी तैयारी टीजीटी 8 में खूब व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज 29 तारीख है और 29 तारीख को हम लोग 29 मई 2026 जो परीक्षा से पहले क्लास करने वाले हैं, परीक्षा जैसी परीक्षा, इसका क्रम है 03 है, 02 तक हो चुका है। इस 03 में भी हम 125 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो OMR भरना अभी जस्ट हमने सीखा है कि OMR कैसे भरें। OMR ढंग से भरिएगा और आइए क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वास शैली के मशहूर चित्रकार प्रोफेसर सुखवीर श्रृंगल की स्मृति में अभी हाल ही में प्रोफेसर सुखवीर श्रृंगल मार्ग कहाँ बनाया गया है? प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर मुजफ्फरनगर में? मित्रों, सुखवीर श्रृंगल मार्ग जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी वाले बेल्ट में बनाया गया है। सही जवाब लखनऊ बैठेगा। बी विकल्प आपका यहां पे सही जवाब लगेगा। अगला क्वेश्चन, यामिनी राय लगभग 217 कलाकृतियां कहां प्रदर्शित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज या फिर भारत कला भवन वाराणसी? यामिनी रंजन राय की 217 कलाकृतियां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहां सही जवाब फर्स्ट विकल्प के साथ लगाओगे। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आ रहा है, अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीकी इनमें से कौन सी थी? वास तकनीकी रही, इम्पेस्टो तकनीकी रही, आला प्राइमा रही या फिर टेम्परा माध्यम रही है? तो अजंता मित्रों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, 30 गुफाओं को सहेजे हुए है, भित्तीय रचना है और बौद्ध धर्म पे आधारित है। यहां की जो तकनीकी है टेम्परा माध्यम में है। तो विकल्पों में डी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुब मीनार में और कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है? ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या फिर कोटा पत्थर? तो लाल बलुआ पत्थर तो यूज ही हुआ है, साथ में कुतुब मीनार में संगमरमर का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो सही जवाब संगमरमर लगा लो। बी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र जो लखनऊ के अलीगंज में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में, 1950 में, 1949 में या फिर 1992 में? ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के अलीगंज में है मित्रों, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। सही जवाब फर्स्ट विकल्प के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पढ़ेंगे। पूछ रहा है आपसे, हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में लगी थी। क्या 1950 में लगी, 1987 में लगी, 1954 में लगी या फिर 1999 में लगी है? हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में लगी थी और सन होता है 1987 का। सही जवाब सी के साथ चुनना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा, शांति निकेतन के हिंदी भवन की पूर्वी दीवार पे भरत मिलाप प्रसंग में भगवान राम की पादुका लेकर के लौटते हुए भरत का मनोरम दृश्य किसने चित्रित किया है? नंदलाल बोस ने, रामकिंकर वैज ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने यह दृश्य बनाया या फिर कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया है? शांति निकेतन के हिंदी भवन में आपको देखने को मिल जाएगा भरत मिलाप वाला दृश्य, और यह दृश्य बनाया है कृपाल सिंह शेखावत ने। राइट आंसर मित्रों डी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ा जा रहा है, कह रहा है, एक लखी मकबरा कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? पांडुआ में है, पटना में है, गैड़ में है या फिर अहमदाबाद में है? एक लखी मकबरा, एक लखी मकबरे की अगर बात आती है, पांडुआ से जवाब बैठता है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे चला जाए। पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है? अणेशवेंद्र ने, के वेंकटप्पा ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने या फिर के हेबार ने? कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किसके द्वारा किया गया?
विकल्पों के अकॉर्डिंग के वेंकटप्पा सही जवाब है मित्रों, राइट आंसर सी के साथ चुनना है। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए। तक्षशिला में प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति प्रतिमा निम्नलिखित में से किस शैली में निर्मित है? गांधार शैली, पाल शैली, गुप्त शैली और चोल शैली। बोधिसत्व की मुखाकृति, बोधिसत्व की अगर मुखाकृति की बात करते हैं मित्रों, तक्षशिला से प्राप्त हुई है और गांधार शैली में बनी हुई है। विकल्पों में सही जवाब फर्स्ट के साथ चुनना है। 11 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए। वीरेश्वर सेन जाने जाते हैं लैंडस्केप पेंटिंग के लिए, वास पेंटिंग के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए? वीरेश्वर सेन की प्रसिद्धि काहे के लिए है? लैंडस्केप पेंटिंग सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प मित्रों आपको सही जवाब बनाना है। 12 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाएगा। आपसे कह रहा है किसने मेघदूत श्रृंखला को जल रंग में बनाया है? ललित मोहन सेन ने बनाया, वीरेश्वर सेन ने बनाया, हरिहर लाल मेढ़ ने बनाया या फिर वीएन आर्या ने बनाया? मेघदूत श्रृंखला को जलरंग वास्य विधा में बनाने का जो काम रहेगा हरिहर लाल मेढ़ का रहेगा। विकल्पों में मेढ़ से आप सही जवाब बनाओ, सी विकल्प अपना राइट आंसर लगाओ। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया हिंडोला महल कहां स्थित है? दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, मांडू में है या फिर जौनपुर में है? हिंडोला महल, हिंडोला महल का लोकेशन मित्रों मांडू में है। विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बनाना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है शांति निकेतन में हिंदी भवन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, 1921 में, 1919 में या फिर 1938 में? शांति निकेतन जो वीरभूमि बंगाल में लोकेटेड है वहां पे हिंदी भवन है। हिंदी भवन की जो स्थापना है उसकी न्यू है कब रखी गई? तो शांति निकेतन में हिंदी भवन स्टेब्लिश किया गया 1938 में, 1938 में। डी विकल्प सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया रामानंद और उनके अनुयायी हिंदी भवन में निर्मित हैं, किसका विख्यात म्यूरल है? रामानंद और उनके अनुयायी क्या नंदलाल बोस ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया, रामकिंकर वैज ने बनाया, फिर कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया? रामानंद और उनके अनुयायी जैसा प्रसिद्ध म्यूरल विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा गढ़ा गया है, तो सही जवाब आप बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आज की कला पुस्तक के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल हैं, ज्योतिष जोशी हैं, विनोद भारद्वाज हैं, राकेश गोस्वामी हैं। आज की कला, आज की कला पुस्तक प्रयाग शुक्ल की बढ़िया पुस्तक है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 17 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कौन से कलाकार सिटी पेंटर के रूप में जाने गए और लखनऊ के चेहरे को प्रस्तुत किया? मदनलाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, आर.एस. धीर और वी.एस. शाह का नाम दिया गया। सिटी पेंटर के रूप में कौन जाना जाता है? सिटी पेंटर लखनऊ के चेहरे के रूप में फेमस है मित्रों, लखनऊ का चितेरा भी उन्हें कहा जाता है। मदनलाल नागर राइट आंसर बैठ रहा है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पढ़ा जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की बारी है। परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? बंगाल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली या कंपनी शैली? परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो कौन सी शैली का प्रमुख उद्देश्य रहा है मित्रों? तो बंगाल शैली का प्रमुख उद्देश्य रहा है, ध्येय वाक्य रहा। फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछ लिया गया 999 ईस्वी में कौन सी बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पे चित्रित किया गया था? बुद्ध चरित्रम, प्रज्ञा पारमिता, जातक कहानियां या फिर बोधिसत्व की कहानियां? मित्रों अगर सही जवाब की बात आती है प्रज्ञा पारमिता सही जवाब बैठेगा। सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। हिमालयन और ब्लू सीरीज जैसी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं योगेंद्रनाथ योगी की, वीरेश्वर सेन की, प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट की या फिर हरिहर लाल मेढ़ की? हिमालयन और ब्लू सीरीज, हिमालयन और ब्लू सीरीज की अगर बात आती है रणवीर सिंह बिष्ट साहब की बढ़िया श्रृंखला है। बी विकल्प सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करता है? मृणालिनी मुखर्जी, ध्रुव मिस्त्री, मीरा मुखर्जी और धनराज भगत का नाम दिया गया। रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करता मित्रों? तो रेशों की सहायता से मूर्तियों को बनाने का काम मृणालिनी मुखर्जी का है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? अजंता भित्ति चित्र, जोगीमारा भित्ति चित्र, केरल भित्ति चित्र या फिर लेपाक्षी भित्ति चित्र?
नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस परंपरागत भारतीय चित्रशैली से प्रभावित है मित्रों? तो भारतीय चित्रशैली अजंता से प्रभावित है, अजंता भित्तीय चित्र। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुनना है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पढ़ना है, 23 नंबर। लखनऊ के किस चित्रकार ने भूदृश्यों पर अनगिनत कृतियां सृजित की? रघुवीर सेन धीर ने, मोहम्मद सलीम ने, सतीश चंद्र ने या फिर आरसी साथी ने? लखनऊ का कौन सा चितेरा है जो भूदृश्यों पर ज्यादा कृतियां बनाया है, ज्यादा रचनाएं बनाई हैं? तो नाम सतीश चंद्र का बैठेगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा किस युग से मानी जाती है? प्रागैतिहासिक टाइम, वैदिक टाइम, सैंधव टाइम या फिर गुप्त टाइम? भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा कौन से टाइम से मानी जाती है? तो वैदिक टाइम से मानी जाती है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए तो आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित है? वज्रपाणी बोधिसत्व, झूला झूलती राजकुमारी, मार विजय और मारती राजकुमारी का नाम दिया गया। अजंता की गुफा संख्या 16 में इनमें से कौन सा दृश्य है? तो मरती हुई राजकुमारी सही जवाब लगा लो। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है, आपसे पूछा गया संगीतकारों की गैलेक्सी मैसूर संग्रहालय में है। पेंटिंग क्या राजा रवि वर्मा ने बनाई है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है, असित कुमार हालदार ने बनाई या फिर छतेंद्रनाथ मुजुमदार ने बनाई? संगीतकारों की गैलेक्सी की बात हो रही है मित्रों। संगीतकारों की गैलेक्सी बढ़िया पेंटिंग है और राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। विकल्पों में तैलिया आर्टिस्ट रवि वर्मा सही जवाब लगा लो। और आगे चला जाए 27 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया एक किताब एक चौकोर डिब्बा और एक ईंट का आकार संबंधित है, बेलनाकार, घनाभाकार, गोलाकार या फिर अंडाकार? तो ये सब के सब घनाभ आकार के हैं मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आ रहा है, भूपेन खक्कर, विमान सुंदरम और नलनी मौलनी इन 3 चित्रकारों पर केंद्रित फिल्म फिगर्स ऑफ थॉट किसने बनाई है? अरुण खोपकर ने बनाई, नारायण सूर्वे ने बनाई, विनोद भारद्वाज ने बनाई या फिर निशाकांत ठाकर ने बनाई? फिगर्स ऑफ थॉट फिल्म किसने बनाई? विकल्पों पर अगर गौर किया जाए तो अरुण खोपकर से जवाब बैठेंगे। फर्स्ट विकल्प आपका यहां पर राइट आंसर लगेगा। 29 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए तो आपसे पूछ रहा है मित्रों मधुबनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र है लेहरिया, जितबारपुर, रांटी। दूसरा विकल्प दिया गया भोजपुर, बक्सर, नालंदा। तीसरा विकल्प दिया गया सिवान, सरन और गोपालगंज। चौथा विकल्प दिया गया चंपारण, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। मधुबनी चित्रकला का सबसे अच्छा केंद्र जो है लहरिया, जितबारपुर और रांटी है। तो विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब लगा लो। 30 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, पूर्व पाषाण युगीन प्रस्तर उपकरणों का पता सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में किसने लगाया था? कर्निंघम ने लगाया, रॉबर्ट्स ब्रुसफुट ने लगाया, मार्शल ने लगाया या फिर रखालदास बनर्जी ने लगाया? 1863 में मद्रास के निकट पल्लावरम में जिसने पता लगाया उसका नाम रॉबर्ट्स ब्रुसफुट है। विकल्पों में सी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 31 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, शिव पार्वती का परिणय दृश्य कहां अंकित है? जोगीमारा में, शतनवासल में, अजंता में या फिर बादामी में? शिव पार्वती का परिणय दृश्य, शिव पार्वती का परिणय दृश्य बादामी में है मित्रों। राइट आंसर डी के साथ चुनना है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर, द ग्रोवेन इमेज तथा स्कल्पचर स्पिक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाया गया? मूर्ति शिल्पियों पर आधारित है। सांखो चौधरी, रामकिंकर वैज, सोमनाथ और चिंतामणिकर? द स्कल्पचर स्पीक्स और द ग्रोवेन इमेज? सही जवाब जो बैठेगा इन विकल्पों में चिंतामणिकर सही जवाब बैठ रहा है। तो डी विकल्प आप लोग राइट आंसर्स बनाइए। और आगे चला जाए 33 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 33 नंबर प्रश्न आपसे करा, सांझी लोककला प्रचलित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में या फिर बंगाल में? सांझी लोक कला की अगर बात आती है यूपी का ब्रज क्षेत्र सही जवाब बैठ रहा है। सही जवाब मित्रों सी के साथ ही चुनना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पढ़ना है,
भारत में पटचित्रों का प्रारंभ हुआ पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, जैन शैली में या फिर मुगल शैली में? भारत में पटचित्रों का प्रारंभ हुआ है पटचित्रण। भारत में पटचित्रों की जो शुरुआत है पाल काल में हुई है, पाल शैली से हुई है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 35 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में किसको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला? सीता देवी, जगदम्बा देवी, शांति देवी या फिर गंगा देवी? सबसे पहले राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे दिया गया? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे दिया गया? जगदम्बा देवी सही जवाब है। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जोता हुआ खेज नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? जॉन मीरो ने बनाया, चेरिक्को ने बनाया, मेदगिलियानी ने बनाया या फिर मॉर्ग शोंगोल ने बनाया? जोता हुआ खेज, जोता हुआ खेत की अगर बात आती है रचना जॉन मीरो की है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। आगे चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। राज्य लेखकला अकादमी यूपी के वर्तमान में सचिव के अजय जेटली हैं, डॉक्टर भरत भूषण हैं, आनंद कुमार हैं या फिर प्रणाम सिंह हैं? राज्य लेखकला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव के रूप में आनंद कुमार काम कर रहे हैं, तो विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बैठ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है मित्रों, बौद्ध वास्तुकला में विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने की जगह थी, पूजा की जगह थी, ज्ञान संग्रह की जगह थी या फिर खाद्यान्न सामग्री के लिए जगह थी? बौद्ध वास्तुकला में बिहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या रही है मित्रों? तो रहने की जगह रही है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठेगा। 39 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आपसे पूछ रहा है कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पे है या फिर तमिलनाडु में है? कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? कर्मागढ़ शैलाश्रय तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पे है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ चुन लो। आगे चला जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आता है। गुप्तकालीन मानकुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, राज्य संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर भारत कला भवन वाराणसी? गुप्तकालीन मानकुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? तो राज्य संग्रहालय लखनऊ से जवाब बैठेगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया था? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, गुलेर शैली या फिर कोटा शैली? निहाल चंद ने जिस शैली को समृद्ध करने का काम किया वो किशनगढ़ शैली है। सी विकल्प आपका सही जवाब बैठ रहा है मित्रों। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो पेट्रा ड्यूरा नामक सजावट की विधि मुगल इमारतों में किसके शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी थी? अकबर के टाइम, जहांगीर के टाइम, हुमायूं के टाइम या फिर शाहजहां के टाइम? पेट्रा ड्यूरा सजावटी विधि है मित्रों और ये जहांगीर के टाइम से यूज करने लगे हैं मुगल काल में। तो विकल्पों में सी विकल्प सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 43 नंबर आता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकबरनामा के लेखक हैं अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल रस खान और बाबर का नाम दिया गया। अकबरनामा के राइटर का नाम अबुल फजल है, सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है। रज्मनामा फारसी अनुवाद है, रामायण का है, अथर्ववेद का है, महाभारत का है या फिर राजत रंगणी का है? रज्मनामा फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। सही जवाब बी के साथ चुन लो मित्रों। आगे चलें। 45 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ रहा है। प्रसिद्ध चित्र अरेनोल्फिनी का सगाई या अरेनोल्फिनी की सगाई का चित्रकार क्या जॉन वान आइक है, एल गेक्रो है, राफेल है या फिर रूबेंस है? अरेनोल्फिनी की सगाई जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो जॉन वान आइक के द्वारा बनाया गया है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प आपका सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है किसके अनुसार रस उत्पत्ति नहीं होता उसकी अनुभूति होती है? श्री शशंकु के अकॉर्डिंग, भट्ट लोल्लट के अकॉर्डिंग, भट्ट नायक के अकॉर्डिंग या फिर अभिनव गुप्त के अकॉर्डिंग? रस उत्पन्न नहीं होता उसकी अनुभूति होती है, ऐसा कथन भट्ट लोल्लट का है। सही जवाब सी के साथ लगा लिया जाए। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पढ़ा जाए। पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, राम जायसवाल, परमानंद चौल और गोवर्धन लाल जोशी का नाम दिया गया। पद्मश्री जो भारत सरकार का चौथा महत्वपूर्ण सम्मान है मित्रों, किस चित्रकार को सम्मानित किया गया? तो कृपाल सिंह शेखावत सही जवाब बना लो।
आगे चला जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वाराणसी में, कुशीनगर में, सांची में या फिर बोधगया में। ज्ञान यानी कैवल्य, ज्ञान। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात आती है बोधगया, पहला उपदेश कहां देते हैं तो कुशीनगर लगाओगे। आगे चलें। 49 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे है। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया? पौराणिक ऐतिहासिक कथानक, समाज और सामाजिक जनजीवन। दूसरा विकल्प दिया गया रोमांटिक विषय, विलासी जीवन और योद्धा। तीसरा विकल्प दिया गया सामाजिक कथानक और प्रकृति, और चौथा दिया गया वास्तुकला और ऐतिहासिक कथानक। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः कौन से विषय वस्तु को ज्यादा महत्व दिया गया मित्रों? तो पौराणिक ऐतिहासिक कथानक और सामाजिक जनजीवन को ज्यादा महत्व दिया गया। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आ रहा है। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में है, लखनऊ में है, उदयपुर में है या प्रयागराज में है? जवाहर कला केंद्र की अगर बात आती है मित्रों, जवाहर कला केंद्र राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर। 23 दिसंबर 2021 को किस संस्था ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया? विश्व भारती शांति निकेतन, भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, भारत भवन भोपाल या फिर ललित कला अकादमी नई दिल्ली। 23 दिसंबर 2021 को जिसने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया वो विश्व भारती शांति निकेतन है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। अवेटिंग द क्यू, अवेटिंग द क्यू जो पेस्टल माध्यम में है किसका चित्र है? मोने ने बनाया, देंगा ने बनाया, माने ने बनाया या फिर पिकासो ने बनाया? अवेटिंग द क्यू की बात आती है। अवेटिंग द क्यू देंगा की रचना है। सही जवाब देंगा लगा लो, सी विकल्प सही जवाब बना लो। 53 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है सांची, सांची का कौन सा तोरण द्वार सबसे सुरक्षित दशा में है? दक्षिणी वाला, पूर्वी वाला, उत्तरी वाला या फिर पश्चिमी वाला? सांची का कौन सा तोरण द्वार सबसे सुरक्षित दशा में है मित्रों? तो उत्तरी द्वार अभी भी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 54 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। कलिलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? ब्रह्मसूत्र का, पंचतंत्र का, महाभारत का या फिर सुश्रुत संहिता का? कलिलाह व दिमना किसका अरबी रूपांतरण है मित्रों? तो पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण है। सही जवाब सी के साथ चुनना है। 55 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किसने सासाराम में अपना शानदार मकबरा बनवाया? सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी या फिर इस्लाम शाह? सासाराम में अपना शानदार मकबरा बनवाने का काम किसका रहा मित्रों? तो शेरशाह सूरी सही जवाब बैठ रहा है। राइट आंसर सी के साथ लगेगा। 56 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है जग्गेपेटा स्तूप 200 ईसा पूर्व कहां पाया गया? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में? जग्गेपेटा स्तूप, जग्गेपेटा स्तूप की अगर बात आती है आंध्र प्रदेश में मिला है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है मंदिर वैश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहालेख से प्राप्त होता है? उज्जैन से, कोणार्क से, खजुराहो से या फिर जोगीमारा रामगढ़ से? मंदिर वैश्यावृत्ति का जो प्रमाण है जोगीमारा से मिल रहा है। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आ रहा है। 58 नंबर प्रश्न। सफेदपन लिए ग्रेनाइट से निर्मित ईश्वर मंदिर जिसका निर्माण राज सिंह के अंतिम समय में हुआ था, कहां लोकेटेड है ईश्वर मंदिर? बादामी में, मामल्लपुरम में, हैदराबाद में या फिर रामेश्वरम में? ईश्वर मंदिर मामल्लपुरम सही जवाब बैठ रहा है मित्रों। सी इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 59 नंबर पढ़ेंगे। पूछ लिया गया स्पेनिश मस्जिद कहां है? लखनऊ में, हैदराबाद में, जौनपुर में या फिर बीदर में? स्पेनिश मस्जिद, स्पेनिश मस्जिद निजाम वाले शहर में यानी हैदराबाद में है। विकल्पों में सी विकल्प सही जवाब जाएगा। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। द ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ सील्स, द ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ सील किसका चित्र है? एल गेक्रो ने बनाया है, गोया ने बनाया है, सेजान और मातिस का विकल्प दिया गया।
द ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ सील की बात हो रही है। रचना एल गेक्रो की है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। 61 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित नहीं है? नायक नायिका भेद, कृष्णलीला, 12 मासा, जातक कथा। विकल्पों पर अगर गौर किया जाए तो आप भी जानते हैं राजस्थानी चित्रण शैली में जातक कथा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख नहीं है। राजस्थानी शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ दृश्य है। तो डी विकल्प आपका यहां राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर पढ़ा जाएगा। महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया बोध गया में, सारनाथ में, कसया में या फिर श्रावस्ती में? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आप भी जानते हैं सारनाथ में दिया। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुनो। 63 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 1962 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के चित्रकार अधिकारी जिसके प्रयास से मिथिला की लोक चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ, भास्कर कुलकर्णी रहे, के.एस. कुलकर्णी रहे, मन्नू पारेख या फिर उपेंद्र महारथी रहे? तो भास्कर कुलकर्णी रहे जिनके प्रयास से मिथिला की लोक चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आ रहा है। स्पीचलेस सिटी 1975 कैनवास पे तैलीय माध्यम में है, किसकी पेंटिंग है? एस.एच. रजा की है, एम.एफ. हुसैन की है, ज्योति भट्ट की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है? स्पीचलेस सिटी की बात आती है। स्पीचलेस सिटी रचना जी.एम. शेख की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। और आगे पढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा ओलियोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार है। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, छतीन्द्रनाथ मजूमदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर? ओलियोग्राफ्स विधा के लिए राजा रवि वर्मा का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुनना है। ए विकल्प अपना सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 66 नंबर लगेगा। किसके चित्रों में एकेडमिक तंत्र पद्धति और अद्भुत और कल्पना रम्य प्रतिमाओं का अलौकिक मिश्रण दिखाई देता है? वान गो, सल्वाडोर डाली, पॉल सेजान और पाब्लो पिकासो का नाम दिया गया। एकेडमिक तंत्र पद्धति और अद्भुत कल्पना रम्य प्रतिमाओं का अलौकिक मिश्रण देखने को मिलेगा तो सल्वाडोर डाली के रचना में देखने को मिलेगा। सी विकल्प आपका सही जवाब बैठेगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मरणासन गुलाम किसकी मूर्ति है? दोनातेल्लो की है, रोडिन की है, माइकल एंजेलो की है या फिर ब्रांकुशी की है? मरणासन गुलाम माइकल एंजेलो की रचना है। विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बनाओ। 68 नंबर क्वेश्चन पे चला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की है? 3 स्त्री, नीला घर, अवनियों की स्त्रियां या फिर ताश का खेल? पिकासो की रचना ताश का खेल नहीं है। सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आता है। आपसे पूछा कि 1948 ईस्वी में भारत की लोक कला और लोक शिल्प का प्रदर्शन पहली बार कहां हुआ? लंदन में हुआ, चीन में हुआ, अमेरिका में हुआ या फिर जापान में हुआ? भारत की लोक कला और लोक शिल्पों का जो प्रदर्शन है पहली बार कहां होता है मित्रों? तो लंदन में होता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आता है। मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन यानी संस्थापन कला है? भारती खेर का, विमान सुंदरम का, सुबोध गुप्ता का या फिर मकबूल फिदा हुसैन का? मेमोरियल की बात आती है, विमान सुंदरम का यह संस्थापन है। सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से श्रेष्ठ प्रभाववादी चित्रकार थे? रेनमार और देंगा, डेविड और देलाक्रा, रूसो और कुर्बे, पिकासो और ब्राक का नाम दिया गया। श्रेष्ठ प्रभाववादी कलाकार के रूप में कौन नाम शुमार है? तो रेनमार और देंगा का नाम आता है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अभिव्यंजनावाद का वास्तविक विकास किस देश में हुआ था? रूस में, इटली में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में? अभिव्यंजनावाद का जो वास्तविक विकास है मित्रों वो जर्मनी में होता है। विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 73 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड नहीं है, छत्र नहीं है, मेध नहीं है या फिर अंतराल नहीं है?
तो मित्रों बौद्ध स्थापत्य कला का जो भाग नहीं है वो अंतराल नहीं है, विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 74 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 74 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था? तंजौर, पल्लावरम, कांचीपुरम और बादामी का विकल्प दिया गया। दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए ज्यादा माखन लड्डू कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, बादामी में, आयहोल में या फिर मथुरा में? कृष्ण का माखन लड्डू जहां लोकेटेड है, जहां स्थित है, वो स्थान महाबलीपुरम है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब जा रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। 77 आपसे कह रहा है गुप्तकालीन धामे का स्तूप कहाँ स्थित है? चंपारण में है, सांची में है, कौशाम्बी में है या फिर सारनाथ में है? गुप्तकालीन धामे का स्तूप सारनाथ में है मित्रों। राइट आंसर डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर पे चलते हैं। अंबा विलास पैलेस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, वडोदरा में, मैसूर में और पाटन में विकल्प दिया गया है। अंबा विलास पैलेस की बात आती है, मैसूर में स्थित है, बी विकल्प सही जवाब जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये रहा। ब्रेकिंग न्यूज, डाट हिज मास्टर्स वायर्स फाइबर ग्लास में है, वुड आयरन का मिश्रण है, किसकी कलाकृति है? सुबोध गुप्ता ने बनाई, पंकज पवार ने बनाई, भारती खेर ने बनाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब जो बैठेगा पंकज पवार का बैठेगा मित्रों। राइट आंसर सी के साथ लगाओ और आगे चला जाए। अपना 80 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है जयंती जनता द्रुत रेलगाड़ी और मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए विशाल फलकों पर चित्रांकन किया। सीता देवी ने, कर्पूरी देवी ने, महासुंदरी देवी ने या फिर गोदावरी दत्ता ने? जयंती जनता द्रुत रेलगाड़ी के लिए और मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए बड़ा बड़ा फलक पे चित्रांकन करने का काम महासुंदरी देवी का रहा। बी विकल्प अपना सही जवाब बनाना है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर पे चलना है। यूनानी प्रभाव पाया जाता है गुप्त कला में, गांधार कला में, मौर्य कला में या फिर मथुरा कला में? यूनानी प्रभाव कहाँ पाया जाता है? तो गांधार कला में पाया जाता है। सी विकल्प आपका सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आता है। 82 हल किसका प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? बलराम का, सूर्य का, कृष्ण का या फिर त्रिविक्रम का? हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? तो हल धारण करते थे भगवान श्री कृष्ण के दाऊ बलराम। सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आता है। 83 नंबर प्रश्न है, पूछा गया तिंगवा का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? 64 योगिनी, दुर्गा मंदिर, चितावरी मंदिर या फिर कंकाली देवी का मंदिर? तिंगवा का मंदिर का जो नाम है मित्रों कंकाली देवी के नाम से फेमस है, तो डी विकल्प सही जवाब लगा लो। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, राजपूत काल का नाम दिया गया। सही जवाब की अगर बारी आती है तो गुप्त काल सही जवाब बैठता है, बी विकल्प राइट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो मानिनी राधा निजी संग्रहालय में है, किसका चित्र है? रवि वर्मा का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का या फिर इनमें से कोई नहीं? मानिनी राधा जैसा प्रसिद्ध दृश्य भारत का तैलीय आर्टिस्ट बनाएगा, नाम राजा रवि वर्मा होगा, केरला के लिमन्नूर में जिसका जन्म होता है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बना लो। 86 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। किस मकबरे को दार उल अमन या फिर शांति स्थल कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा या फिर सिकंदर लोदी का मकबरा? दार उल अमन या फिर शांति स्थल गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को कहा जाता है, तो बी विकल्प अपना सही जवाब बनाओ और आगे चलें। 87 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है मित्रों। जाक लुई डेविड और जिया
आंगुस्त डोमिनिक अंग फ्रेंच चित्रकार किस कला के प्रतिनिधित्व करता थे? बरोक कला, नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद या फिर प्रभाववाद? जाक लुई डेविड और ज्या आंगुस्त डोमिनिक अंग फ्रेंच चित्रकार कौन सी कला का प्रतिनिधित्व करते रहे मित्रों? तो नवशास्त्रीयतावादी कलाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। बी विकल्प सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 88 नंबर पढ़ा जाएगा। प्रिंट मेकिंग क्षेत्र में किसकी प्रसिद्धि है? राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र, श्याम बिहारी अग्रवाल, प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल। प्रिंट मेकिंग क्षेत्र में किसकी प्रसिद्धि है? प्रिंट मेकिंग, तो जय कृष्ण अग्रवाल सही जवाब बैठता है। डी विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मामल्लपुरम का मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। द्रविड़ शैली का नहीं है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर सही जवाब बैठेगा। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो पूछा गया, निम्नलिखित स्मारकों में से हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यग्रह कौन सा है? बिडसा है, कारले है, भांजा है या फिर कोडाने है? हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत वाला, सबसे विकसित वाला चैत्यग्रह कौन सा है? पूजा स्थल कौन सा है? तो सही जवाब आपका कारले है। राइट आंसर यहां पे आपका सी के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर, चुन लो। 91 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो दक्षिण में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कोंडा से, अमरावती से, फर्नीगिरी से या फिर गिम्मिडू डुर्रू से? दशरथ जातक का शिल्पांकन कहां से मिला? तो नागार्जुन कोंडा सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर लग जा रहा है। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना 92 नंबर आ रहा है। खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें 2 तोरण प्रवेश द्वार का प्रावधान है? चतुर्भुज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्म मंदिर या फिर विश्वनाथ मंदिर? 2 तोरण प्रवेश द्वार का उल्लेख कहां पे है? तो कंदरिया महादेव मंदिर सही जवाब बैठ रहा है। बी विकल्प आपका राइट आंसर बन रहा है। बी इज द राइट आंसर, चुन लो। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है मित्रों, छतरपुर मध्य प्रदेश। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आ रहा है 93 नंबर। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था? अकबर का, जहांगीर का, हुमायूं का या फिर औरंगजेब का? उस्ताद मंसूर किसके टाइम का था मित्रों? तो उस्ताद मंसूर जिसका बाज पक्षी रचना विश्व प्रसिद्ध है, वो सलीम के काल का चितेरा है। सलीम अकबर का पुत्र होता है, जहांगीर उसका नाम है। तो विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर बना लो। 94 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए तो एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से फेमस है? 21 नंबर, 30 नंबर, 26 नंबर या फिर 32 नंबर? छोटा कैलाश किसे कहते हैं? तो गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहते हैं। और कैलाशनाथ मंदिर किसे कहते हैं? तो 16 नंबर गुफा को कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो निम्नलिखित में से एक विख्यात कला आलोचक है? जय झरोटिया है, अर्पिता सिंह है, राम कुमार है, ज्योतिष जोशी है? एक प्रख्यात विख्यात कला आलोचक है। एक फेमस कला आलोचक के रूप में अगर नाम देखा जाए तो इन विकल्पों में ज्योतिष जोशी सही जवाब बैठेगा। डी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर लग जाएगा मित्रों। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलें। वास्तुकला में उरुश्रृंग क्या है? उरुश्रृंग प्रवेश द्वार है, लघु शिखर है, बितान है यानी भीतरी छत है या फिर भित्ति है? उरुश्रृंग क्या है? तो वास्तुकला में उरुश्रृंग जो है लघु शिखर होता है, छोटा वाला शिखर। बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 97 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। होयसलेश्वर एवं चित्राकेशव मंदिर किस होयसल शासक के संरक्षण में बनवाया गया था? नरसिंह प्रथम, बीरबल्लाल, विष्णुवर्धन या फिर नरसिंह द्वितीय? होयसलेश्वर मंदिर और चित्राकेशव मंदिर किस होयसल शासक के संरक्षण में बनाया गया? तो सही जवाब विष्णुवर्धन है। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। और आगे चला जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, आपसे पूछ रहा है गोपुरम कहां के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा के, गुजरात के, तमिलनाडु के या फिर उत्तर प्रदेश के? गोपुरम तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। बी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। और आगे चला जाए, 99 नंबर प्रश्न पूछा जाए तो कह रहा है
डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? बुद्ध की, जैन की, शिव की या फिर सूर्य की? डाहल कला शैली, डाहल कला शैली में भगवान शिव की प्रधानता है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखा जाए मित्रों, 100 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया, शाहजहां ने कराया, जहांगीर ने कराया, फिर औरंगजेब ने करवाया? दिल्ली का लाल किला बनाने का काम शाहजहां का है। सही जवाब शाहजहां यानी खुर्रम लगाओ। सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 101 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है कि किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है या दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, जामे मस्जिद या फिर औरंगजेब का मकबरा? दक्षिण का ताजमहल या फिर दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब की बीबी है उसका मकबरा है, बीबी का मकबरा उसका नाम होता है। या कभी कभी ताजमहल का फूहड़ नकल भी से कहा जाता है, औरंगाबाद में है। ए विकल्प सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत में दोहरे गुम्बद का प्राचीनतम मुगलकालीन उदाहरण माना जाता है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, इत्मातुद्दौला का मकबरा आगरा और मोती मस्जिद आगरा। दोहरे गुम्बद का पुराना उदाहरण कौन सा है मित्रों? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली सही जवाब बैठेगा। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो निम्नलिखित में से कौन जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था? दसवंत है, मनोहर है, विशनदास है और अबुल हसन का नाम दिया गया। जहांगीर के काल का चितेरा नहीं है मित्रों, तो दसवंत नहीं है। सही जवाब दसवंत लगा लो। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। 104 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा है किसके समय में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? अकबर के टाइम, शाहजहां के टाइम, जहांगीर के टाइम या फिर औरंगजेब के टाइम? किसके समय में पोर्ट्रेट चित्रकला यानी सभी रचना ज्यादा हुआ? तो अत्यधिक विकसित हुआ जहांगीर के टाइम पे, शुरुआत होता है अकबर के टाइम पे, इसलिए गलत मत करिएगा। अत्यधिक विकास, ज्यादा विकास यानी टॉप पे रहा, पीक पे रहा, तो पीक पे रहा जहांगीर का टाइम। ठीक है, बी विकल्प सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर देखते हैं। पूछा गया वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास का सभी चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बशामन था, विशनदास था, अबुल हसन था, मनोहर था? वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास का सभी चित्र बनाने के लिए भेजा गया? तो सभी ही चित्र बनाने के लिए विशनदास जाएगा, क्योंकि सभी रचनाकार में दक्ष विशनदास रहा है। सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर का टाइम, शाहजहां का टाइम, जहांगीर का टाइम, औरंगजेब का टाइम? स्थापत्य कला का गोल्डन इरा किसका टाइम है? खुर्रम का टाइम, खुर्रम यानी शाहजहां का टाइम। सही जवाब सी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आता है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बृहद और ऊंचा मंदिर जो 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित करवाया गया था, कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है या फिर वराह मंदिर है? सबसे ऊंचा है मित्रों, सबसे बृहद भी है, सबसे बड़ा भी है, कंदरिया महादेव मंदिर है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आता है। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन था, राजा उदय सिंह था, राजा सवाई जय सिंह था या फिर राजा मानसिंह रहा है? जयपुर शहर सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह सही जवाब बैठेंगे जयपुर शहर के संस्थापक के रूप में। और आगे चलें तो अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, कांची, वाराणसी, जौनपुर? सिराज ऑफ द ईस्ट कहो या फिर भारत का सिराज ए हिंद कहो? उत्तर प्रदेश का जौनपुर सही जवाब बैठेगा। डी विकल्प आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है कि अंग्रेज पुरातत्व वेदता ने भरहूत स्तूप की खोज की थी? जॉन मार्शल ने, मार्टिन वेलर ने, अलेक्जेंडर कर्निंघम ने या फिर इनमें से कोई नहीं? भरहूत स्तूप की खोज किसने की? अलेक्जेंडर कर्निंघम सही जवाब बैठ रहा है मित्रों, तो सी इज द राइट आंसर चुन लेना है। 111 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। निम्नलिखित में से कहां अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? अग्नि मंदिर कपिशा में, चारशद्दा में, सुर्ख कोतल में या फिर शाहबाजगढ़ी में? अग्नि मंदिर की प्राप्ति कहां से हुई है? तो सुर्ख कोतल में अग्नि मंदिर प्राप्त हुआ है। बी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है।
प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा 200 ईसा पूर्व की कहां से प्राप्त हुई? ललितपुर उत्तर प्रदेश, मल्हार छत्तीसगढ़, गया बिहार, विदिशा मध्य प्रदेश। विष्णु की प्रतिमा, पुरानी वाली विष्णु की प्रतिमा कहां से मिली है? विकल्पों पर गौर करेंगे तो मल्हार छत्तीसगढ़ सही जवाब जाएगा। मल्हार छत्तीसगढ़ सही जवाब जाएगा। बी इज द राइट आंसर चुनना है। और आगे चला जाए 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गजहस्त मुद्रा संबंधित है शिव से, बुद्ध से, विष्णु से या फिर गणेश से? गजहस्त मुद्रा तो भगवान शिव से संबंधित है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। और आगे चलें 114 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। हुमायूं का मकबरा है, आगरा में है, लाहौर में है, दिल्ली में है या फिर काबुल में है? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से जिसकी मौत हुई वो हुमायूं, दिल्ली में उसका मकबरा लोकेटेड है। विकल्प आपका बी के साथ जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में बनवाया था? मालवा विजय, मेवाड़ विजय, रणथंभौर विजय या फिर गुजरात विजय? बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना था मित्रों। राइट आंसर स्टडी के साथ बैठेगा। 116 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो किस चित्रकार ने मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण दिया? अकबर ने दिया, शाहजहां ने दिया, जहांगीर ने दिया या फिर नूरजहां ने दिया? तो मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण अकबर ने दिया है। अकबर के काल के चित्र हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आएगा। नादिर उल अस्र की उपाधि किसने धारण की? मुस्ताद मंसूर ने, विचित्र ने, अबुल हसन ने या फिर होनहार ने? नादिर उल अस्र तो मंसूर से जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर से। अगला क्वेश्चन 118 नंबर देखा जाएगा। मुगल सम्राटों में चित्रकला की पारखी कौन रहा? अकबर रहा, जहांगीर रहा, शाहजहां रहा या फिर हुमायूं रहा? तो मुगल सम्राटों में चित्रकला का ज्यादा पारखी जो शासक रहा उसका नाम सलीम है, जहांगीर है। एक ही चित्र को अगर 4-5 कलाकार मिलकर के बना दें तो वो ये भी बता सकता था कौन सा चित्र का पार्ट किस कलाकार ने बनाया। सही जवाब जहांगीर लगाओ। 119 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है वह भारतीय चित्रकार जिसकी पेंटिंग्स को लेकर के विवाद में इतना तूल पकड़ा कि वे भारत से बाहर जाने को मजबूर हो गए और जून 2011 में विदेश में ही उनका निधन हो गया। एस एच रजा है, एम एफ हुसैन है, एफ एन सूजा है कि एच आर है? तो मित्रों ऐसे विवादित कलाकार मकबूल फिदा हुसैन है, भारतीय पिकासो कहे जाते हैं। भारत माता की नग्न आकृति को इन्होंने बनाया था। और आगे चला जाए 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वह युग जो ललित कला के पतन का युग था और इसलिए कुछ इतिहासकारों ने उसे अंधकारमय युग की संज्ञा से विभूषित किया है। सल्तनत युग, मुगल युग, ब्रिटिश युग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इन चारों विकल्पों पर अगर गौर करते हैं तो सल्तनत युग सही जवाब बैठेगा। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 121 क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है? गया के बराबर में, जयपुर के वैराट में, सांची में या फिर विदिशा के वेश्यनगर में? भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहां मिला है मित्रों? तो जयपुर के बैराठ में। सही जवाब जयपुर का बैराठ लगेगा। बी विकल्प आपका सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन 122 है। निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया था? अंग्रेज ने, चीनी ने, फ्रांसीसी ने या फिर अरब में? कागज का प्रचलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया मित्रों? तो अरब वासियों के द्वारा शुरू किया गया। डी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 123 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 1925 से 45 तक लाला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में असित कुमार हालदार प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद दूसरा प्रधानाचार्य कौन नियुक्त हुआ? ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, सुधीर रंजन खास्तगिर और वीरेश्वर सेन का नाम दिया गया। सही जवाब ललित मोहन सेन बैठेंगे। हालदार साहब के बाद ललित मोहन सेन प्रिंसिपल बनते हैं लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स जिसकी स्थापना 1911 में होती है मित्रों। और आगे चलें 124 नंबर क्वेश्चन आता है। गंगा अवतरण मूर्ति किस काल की है? चोल काल, पल्लव काल, होयसल काल, पांड्य काल? गंगा अवतरण मूर्ति का जो टाइम पीरियड बताया जाता है मित्रों वो पल्लव काल का है। पल्लव काल सही जवाब इसी के साथ चुनना है। आगे चलें 125 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक है? श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, जगदम्बा देवी, भूरीबाई और रामेश्वरी देवी का नाम आपके सामने दिया गया।
विकल्पों पर गौर किया जाए तो कमला देवी चट्टोपाध्याय सही जवाब बैठेंगी। प्रख्यात भारतीय कला समालोचक के रूप में इनका नाम सुमार है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठ जाएगा। अब आपको बताने की बारी है कि इस विजय चक्र में जो हम लोगों ने अंतिम प्रहार स्टार्ट किया परीक्षा पे, ये 01 है। टोटल 125 प्रश्न है। आपने कितना तुक्का सही सही मारा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। ओके।